वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने मेरी जो दूसरी वीडियो अपलोड हुई थी यूट्यूब के ऊपर, वो उसका टॉपिक था अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनल रीजन्स। हम एब्डोमिनल रीजन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे कि हम एब्डोमिन को कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किधर किधर प्रेजेंट होता है। और अपनी मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि उन रीजन्स के बारे में बताया था कि कितने रीजन्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। 9 रीजन्स थे टोटल। और उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम अप्लाइड एनाटॉमी जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या हमें मकसद है कि हम इसको यूज़ करें। और दूसरी वजह कि हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कहीं पे बॉडी में पेन हो रही है या वो आपको पेन की कंप्लेन करता है, तो आपको ये समझ आ सके कि उसको एक्चुअली में किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है और उसको जो डिज़ीज़ है वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो उसका सेकंड पार्ट आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जो 9 रीजन्स है उनके अंदर हम देखेंगे कि उन 9 रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स कौन से रीजन में आते हैं। ओके, सो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हर जो भी मेरी न्यू वीडियो आती है वो बगैर टाइम वेस्ट किए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इधर उधर से कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी एंड वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होगी। सो देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। सबसे फर्स्ट वाला जो रीजन था वो था राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम था इसका सबसे फर्स्ट वाला रीजन। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम ये क्या है कि ये जो दाएं तरफ पसलियां होती हैं ये उनके नीचे मौजूद होता है। दाएं तरफ यानी कि राइट साइड पे, बॉडी की राइट साइड पे जो रिब्स होती हैं जिन्होंने हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को कवर किया होता है, उसके बिल्कुल नीचे ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। यानी कि राइट साइड पे रिब्स के नीचे, दाएं तरफ पसलियों के नीचे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो है वो मौजूद होता है। और इस जगह में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं? इस जगह में हमारे पेट के अंदर जिगर यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर मौजूद होते हैं। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर यानी कि राइट साइड पे बॉडी की, पेट के अंदर पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे मौजूद होते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। यहाँ पे रिब्स होती हैं, ये रिब्स के नीचे बिल्कुल ये जिगर का जो दायां हिस्सा है, राइट साइड है, वो मौजूद होती है और गॉल ब्लैडर मौजूद होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पेशेंट जिसका लीवर भरा हुआ है, जिसके लीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो वो भी उस हिस्से का जब कोई लीवर बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो हमें वहाँ पे महसूस होता है। और अगर उस जगह पे लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया हो, तो हम उसको इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर या पित्ता, जिसे हम पित्ता बोलते हैं, इसका भी भरा हुआ हिस्सा जो है वो हम किस हिस्से में मतलब डायग्नोज कर सकते हैं, वो हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जिगर और पित्ते की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो इसी हिस्से में महसूस होती हैं। यानी कि जिगर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी, गॉल ब्लैडर में कोई पथरी वगैरह होगी या कोई सोजिश होगी, तो इसका सारा कुछ, इसके जो सिम्टम्स हैं वो किस जगह पे मौजूद होंगे? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ। ठीक है। और इस किस्म के जो दर्द हैं वो ये अरकान के मरीजों में ज़्यादातर होते हैं। इसमें वो जो दर्द है वो कैसे होता है कि इसमें या तो इस हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द उठता है और इस हिस्से में दर्द उठने के बाद जो हमारी स्कैपुला होती है, यानी कि जो शाने की हड्डी होती है, उसकी तरफ अगर दर्द जाता हुआ महसूस हो, तो इसका मतलब यही होता है कि या तो आपका लीवर डिफेक्टेड है या आपके बाइल में कोई प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन वगैरह आ गया है। तो ये सारी जो पेन्स होती हैं ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं हमें। इसके अलावा इसमें पित्त की पथरी और सिफरा की नालियों की सोजिश, यानी कि जो बाइल डक्ट्स होती हैं जो हम बाइल प्रोड्यूस करती हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या कोई भी स्टोन वगैरह आ जाता है, तो ये सब कुछ किस हिस्से में महसूस किया जाता है?
राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है इसकी समझ आ गई होगी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता किधर है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। जो हमारे पास इसका सेकंड रीजन है वो है एपिगैस्ट्रियम। सेकंड रीजन कौन सा है? एपिगैस्ट्रियम। ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि एपिगैस्ट्रियम क्या होता है। तो ये पेट का सबसे जो ऊपर वाला बलाई हिस्सा है जिसको हम सुपरफिशियल कहते हैं, ये वो हिस्सा है कि ये किधर पाया जाता है? पेट के बलाई वस्ती हिस्से में ये एपिगैस्ट्रियम मौजूद होता है। और आमतौर पर जो लोग होते हैं वो इस जगह को कलेजा भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो वो इस जगह पे शिकायत करता है कि मुझे यहाँ पे शदीद जलन हो रही है या फिर मुझे यहाँ पे पेन महसूस हो रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ तो इसके स्टमक में सोजिश हो गई है, यहाँ इसको स्टमक की पेन हो रही है। तो ये सारा कुछ जिस हिस्से में महसूस किया जाता है वो होता है एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम के अंदर क्या मौजूद होता है? मैदे की तकलीफ इसी हिस्से में ज़्यादातर महसूस होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड से ज़्यादा ये मैदे की जो तकलीफ़ है ये एपिगैस्ट्रियम के अंदर महसूस होती है। और जो पेशेंट है जिसको जो शिकायत करता है कि मुझे जलन हो रही है तो या फिर उसका मैदा वज़नी वज़नी महसूस होता है उसे, तो इसका मतलब यही होता है कि उसको स्टमक के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम राइट साइड पे था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, रिब्स के नीचे, ज़ाहिर है। और राइट साइड पे लीवर एंड गॉल ब्लैडर मौजूद होते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे स्टमक और स्प्लीन मौजूद होते हैं, यानी कि मैदा और तीली। इसी हिसाब से जो लोग मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं या टाइफाइड के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जो स्प्लीन का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हमें उसका डायग्नोज जो है वो हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इस साइड पे स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एनाटॉमी के लिहाज से यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में? स्टमक एंड स्प्लीन। जो फोर्थ हमारे पास रीजन आता है एब्डोमिनल रीजन, वो है राइट लंबर। ये किधर प्रेजेंट होता है? ये हमारी राइट साइड पे जो कमर की सतह होती है, यानी कि कमर का जो सरफेस है वहाँ पे मौजूद होता है राइट लंबर। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें राइट साइड वाली जो हमारी किडनी होती है वो हमारी राइट लंबर में मौजूद होती है। ठीक है, गुर्दे की दर्द यानी कि किडनी की जो पेन होगी, किडनी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है या किडनी में कोई स्टोन वगैरह आ गया, तो इस लिहाज से जितनी भी पेशेंट को दर्द पेन्स वगैरह होंगी या कोई भी उसको इन्फ्लेमेशन होगी तो वो सब कुछ राइट लंबर में महसूस किया जाएगा। जो ये राइट लंबर है इसमें राइट किडनी मौजूद होती है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे राइट साइड पे कमर की सतह पर। जैसे कि आप ये वीडियो ये देखें पिक्चर में कि ये जो राइट लंबर इसी साइड पे होगा ऐसे, ये होगा राइट लंबर। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पास राइट किडनी। तो इसमें जितनी भी राइट साइड पे किडनी में इन्फ्लेमेशन वगैरह या स्टोन्स वगैरह की जो भी कंप्लेन होगी तो वो हमें इस साइड पे देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्ब्लाइकल रीजन। एम्ब्लाइकल रीजन यानी कि जो एम्ब्लाइकल के साइड वाला हिस्सा होता है, बेली बटन के साइड वाला जितना भी हिस्सा होगा उसमें अगर कोई भी दर्द वगैरह होती है तो वो एम्ब्लाइकल रीजन में होती है। जितना भी नाफ के इर्द गिर्द वाला हिस्सा होता है उसको हम एम्ब्लाइकल रीजन कहते हैं। और इस हिस्से में ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैदे के बाद यानी कि स्टमक से नीचे जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इस हिस्से में स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई पेन है या मैदे की अगर सोजिश वगैरह हो जाती है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इफ़ेक्टेड है तो उसके वजह से जितनी भी पेन्स वगैरह होंगी या कोई भी साइन होगा तो वो हमें एम्ब्लाइकल रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है लेफ़्ट लंबर। तो राइट लंबर में राइट किडनी थी, लेफ़्ट लंबर में लेफ़्ट किडनी होगी और इसमें भी किडनी की पेन्स वगैरह और उसकी जितने भी स्टोन्स की पेन्स होंगी वो महसूस की जाती हैं। उसके बाद 7 पे हमारे पास रीजन आता है राइट इलियक फोसा।
ठीक है। राइट इलियक फोसा में क्या होता है कि पेट का दायां सबसे निचला हिस्सा होता है, पेट के अंदर सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो राइट इलियक फोसा होता है। इसमें ज़्यादातर अपेंडिक्स की पेन्स वगैरह होती हैं। अपेंडिक्स जो हैं वो राइट साइड पे मौजूद होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लेफ्ट एंड राइट लंबर एंड लेफ्ट, और ये आ जाता है राइट इलियक फोसा। इस साइड पे जो ये होगी अपेंडिक्स होगी उसकी पेन वगैरह महसूस होती हैं ज़्यादातर। और अगर आपको इधर एपिगैस्ट्रियम में, अगर आपको एम्ब्लाइकल रीजन में के इर्द गिर्द पेन हो रही है और उसके बाद वो इस हिस्से में शिफ्ट हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपेंडिक्स की सोजिश हो गई है। तो जो अपेंडिक्स की सोजिश होती है वो सबसे पहले उसकी पेन एम्ब्लाइकल के साइड पे महसूस होगी और देन उसके बाद राइट इलियक फोसा में आ जाएंगी। तो इस लिहाज से जो दायां गुर्दा होता है यानी कि राइट किडनी है, उसका जो यूरेटर होता है उसकी पेन्स भी इसी हिस्से में आती हैं। जैसे कि आप ये देखें, ये राइट किडनी है, तो इसका ये जो यूरेटर है इसकी पेन, अगर इसके अंदर इन नालियों में भी स्टोन्स कभी कभी फंस जाते हैं या कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, तो इस लिहाज से इन यूरेटर्स में भी कोई भी पेन जो है वो राइट इलियक फोसा में महसूस की जाती है। ओके, आता है 8 वाला जो रीजन है वो है हाइपोगैस्ट्रियम, बिलो बेली बटन, यानी कि एम्ब्लाइकल रीजन से ये नीचे होता है और विजाइना से ये ऊपर वाली साइड होती है, ये होती है हाइपोगैस्ट्रियम की। और इस हिस्से में ज़्यादातर ब्लैडर एंड यूट्रस वगैरह की जितनी भी डिजीज़ होती हैं, या अगर आपको यूरिन की रिटेंशन हो गई है तो इन केसेस में आपको कहाँ पे दर्द महसूस होगा, वो होगा हाइपोगैस्ट्रियम में। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये वाला जो रीजन होगा यहाँ से, ये वाला रीजन ये होगा हाइपोगैस्ट्रियम, इसमें ब्लैडर और यूरेटस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और यूरिन की रिटेंशन है अगर आपको किसी वजह से, तो वो फिर इस समय महसूस होगी। और अगर यूरिन की रिटेंशन है तो उस के मुताबिक जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें कैथेटर वगैरह डाल के तो पेशेंट को यूरिन फ्री किया जाता है। उसके बाद है लेफ्ट इलियक फोसा। लेफ्ट इलियक फोसा में लेफ्ट साइड पे जो सिग्माइड कैलोन होती है, बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर इस हिस्से में कोई ट्यूमर वगैरह हो गया है तो वो इस हिस्से में महसूस किया जाता है। और इसी तरह जो राइट किडनी होती है उसका जो यूरेटर वगैरह होगा, अगर उसमें कोई स्टोन वगैरह फंसा हुआ है या कोई स्टोन स्टक हो गया है तो इस लिहाज से भी यहाँ पे दर्द जो है वो महसूस होगी। तो ये आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं 9 रीजन्स। कल मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड एनाटॉमी के रीजन्स हैं टोटल 9 रीजन्स को आज हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लीवर एंड गॉल ब्लैडर, एपिगैस्ट्रियम में हमारे पास मौजूद होता है जो स्टमक है उसके रिलेटेड जितनी भी पेन्स होती हैं वो एपिगैस्ट्रियम में होती हैं। इसको आमतौर पर लोग कलेजा भी मैंने आपको बताया कि बोलते हैं। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे पास स्टमक और स्प्लीन प्रेजेंट होती हैं। राइट लंबर में हमारे पास जो है वो राइट किडनी आती है। लेफ्ट लंबर में हमारे पास लेफ्ट किडनी आ जाएगी। एम्ब्लाइकल रीजन में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएंगी। उसके बाद राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा है। राइट इलियक फोसा की तरफ अपेंडिक्स की पेन्स वगैरह आ जाती हैं और यूरेटर वगैरह में कोई भी स्टोन वगैरह स्टक है तो उसके बारे में। और लेफ्ट इलियक फोसा में सिग्माइड के लोन जो है उसके अंदर कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई मैस है, तो उस रिलेटेड लेफ्ट इलियक फोसा में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पेशेंट को कहाँ पे पेन है। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रियम आ जाता है, तो हाइपोगैस्ट्रियम में हमारे पास ब्लैडर और यूट्रस वगैरह आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन इन रीजन्स के बारे में क्लियर होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और शेयर करें जितना हो सकता है। और मुझसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आइंदा कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं ताकि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।